जहां से गौरव भाई छोड़ के गए हैं वहीं से शुरू करने की कोशिश करता हूं कि कविता और छंद पढ़ूं आगे हर पल बढ़ूं वरदान मुझको तो शारदे मां दीजिए। वाह वाह। कविता और छंद पढ़ूं आगे हर पल बढ़ूं वरदान मुझको तो शारदे मां दीजिए। लिखने में त्रुटि होवे पढ़ने में हो विलंब बालक समझ कर शरण में लीजिए। तो काव्य का जो रस पान कराऊं मैं आपको तो बन कर श्रुति श्रोता काव्य रस पीजिए। और कविता अगर मेरी आपको पसंद आए बजा करके तालियां आशीर्वाद दीजिए। बजा करके तालियां। बस या लकड़ा की बात मार पे अतरीच थी हम जीरा क्यों आदमी आयो नहीं हो वणान गायो नहीं तो यो ही गावेगा मोशो कई काम नहीं करूंगा। ये ढंग की अतरी की बात थी के बाद अब सब बेड ढंग की बात आवे मने। अच्छा मो बार हीरो तो माता बिना दो चार तो सर बात कर रही सर कि या नानी है या उब्बी भी नाचेगा देखा थी गलत फहमी में वो या भी अस्तर ही बोलेगा मैं बोल रहा हूँ। वाह कदी थी उम्मीद पे वो बैठी हुए के हाँ या नाचेगा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ आपके समझ में आई रही है बात? बिल्कुल सब है साहब। हाँ हमारी मालवी मुँह समझ रहे हो समझ में आई रही कि नहीं रही। गुरुदेव हमारे बीच बैठे हैं आदरणीय दाड़मचंद जी दादा बेटे हैं सतीश जी आचार्य बेटे हैं हमारे गुरु हैं हमसे हम सीखते हैं साहब। अच्छा। और ये कविता के वट वृक्ष हैं। मैं चार पंक्तियां इनके चरणों में निवेदित करके फिर अपने तेवर में आने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे गुरु है साहब हम इनसे सीखते हैं कि हर शिष्य पर तालियां बजाना पीछे तक के जो श्रोता जो बेटे हैं कि हर शिष्य पर अपने गुरु का रंग चढ़ा होता है। शिष्य की हर बाधा में गुरु उसके संग खड़ा होता है। और गर्व है मुझे भारतीय संस्कृति पर यहाँ गुरु का पद भगवान से भी बड़ा होता है। यहाँ गुरु का पद भगवान से भी बड़ा होता है। बहुत अच्छे रजनीश भैया। बस यार आई तरह बीच बीच में मैं करतो रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। यो गौरव भाई ऐसो बेटो जैसे पूछो मत आप मन तो लाग रही हो हाथी वारो महाराज भेजो कटे आवे हाथी बन के हंडेशा महाराज आवे और मारा हरा पेरी ने घूमी रहो संपत्ति नहीं पड़ रही। अच्छा मन की तो कड़ा ने प्यार करियो नियो करियो नु करियो यो पट्ठो कवि है। अच्छा कदी कदी हो यानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरे। अच्छा एक पेट्रोल पंप पे अब सुबह दिन में पेट्रोल भर रो एक लड़की पेट्रोल भरावा नहीं की स्कूटी लेने पापा की परी। अच्छा तो लड़के देखती गौरव मुस्कुरायो लड़की भी हम देखी मुस्कुराई कहा हे आदमी हैंडसम है खूबसूरत है। एक 10 लोगों की लाइन लग रही एक के पेट्रोल भरियो कोई 100 को भरवाई रो 200 को पेट्रोल भरने सोच पाए लीरो रुपया। भाई साहब एक आदमी जावे दूसरा आवे लड़की और पास आवे मुस्कुरावे गौरव और मुस्कुरावे लड़की बिल्कुल पास आएगी गौरव और मुस्कुरायो लड़की और भावुक भी की गौरव ने क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की ने कहा तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो तो गौरव ने लड़की से कहा कि गेली थारी स्कूटी तो बैटरी वाली है और मैं पेट्रोल थोड़ी भरा है। बहुत बहुत खिलाड़ी आदमी भाई साहब बहुत अच्छे बहुत खिलाड़ी नहीं मुझे सो कहीं भी लोट नहीं लूंगा भाई साहब मारती मारा घर का रांडी रोना ही नहीं अवे रही अभी दुनिया भर की बात कहीं करो भाई साहब यार रांडी रोना सही बात है मारा घरवारी थी मारती पूर्ण पड़े भाई साहब सच बता रहो आप बड़ा बड़ा आदमी बड़ा बड़ा व्यक्ति बैठा हो भले अभी कतरे बड़ा दादा वहां लेकिन जस्तरी आप घर में जाओ अपना वन की ढूंढनी पड़े देवी की वन से आप जीतती नहीं जगह सर सच बता रहो मार घर के सामने ऐसो एक नीम को पेड़ है वन में कई घरवारी दन भर मैंने देखती रही एक बंदर ऊपर चढ़े नीचे उतरे ऊपर चढ़े नीचे उतरे 1 मिनट में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी जा। हमारी घरवारी एक दिन मन बुलाया बोले यहाँ आओ मन के बोले कि वो बंदर 1 मिनट में नीम पे ऊपर चढ़ी नीचे उतरी जा आप चढ़ी जाओ। मन क्यों देवी नहीं चढ़ा तो क्या बंदर थी क्या विद्या अरे मन को ठीक है बंदर बंदर है इंसान इंसान है मैं बंदर जैसे थोड़ी चढ़ी सकूं लेकिन भाई साहब मैं भावुक भी क्यों मैंने कोई प्रैक्टिस करी बंदर 1 मिनट में ऊपर चढ़ी नीचे उतरे 30 सेकंड में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी क्यों फिर मन बोले घरवारी मन क्यों यहाँ बोले कई मन के बंदर 1 मिनट में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी और तो के यो देख 30 सेकंड में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी जाऊं तो घरवारी मन क्यों अच्छा अब थाक में नहीं बंदर में फर्क ही कहीं नहीं हो। बहुत अच्छे ताली बजाओ आपने हौला के ये घरवारी से सर नहीं पड़े पूरा भले कतरा ही बड़ा आदमी का नहीं पड़े। एक बार सीता में गयो सर फोन आयो मन को घरवारी को एक बार आयो मन काटी जो दूसरी बार फिर काटी जो तीसरी बार देख घंटी मैंने फोन उठाई मन को देख दन भर बड़ा बड़ा कवि मित्र आया बड़ा खंडे दन भर व्यस्त तू बिल्कुल फोन मत लगा जे फोन रख अस्तर चिल्ले मैंने फोन काटी दियो सर मन को फोन नहीं आयो लेकिन आधा घंटा बाद मेरे पड़ोसन को फोन आयो अपना ने पहली घंटी में ज उठाई लियो
मन के हाँ भाभी बोलो। बोले भाई साहब फ्री हो गई? मन के पूरा दिन भर फ्री हो आप तो बोलो नहीं। मन के कई बात करनी। बोले मारा कई बात नहीं करनी, आपकी घरवारी आई मार बड़े या बात करे। भाई साहब पसीनों भी क्यों, घबराई क्यों? एक बार संपूर्ण मत जोरदार ताली बजाए भाई रजनीश शर्मा के लिए। घबराई क्यों? पसीनो भी क्यों? मन के यो कई वन को फोन आपड़ा काटी दियो तो पड़ोसन को फोन उठाई लियो। भाई साहब मैंने दोस्त तो क्यों हाथ दूजरान घरवारी से क्यों? मन क्यों कई क्यों भाभी का फोन से बात कर रही थारे कहीं लाणो कहीं? बोले मार तो कहीं नहीं लाणो ने, आप घर आओ यदि खुद के आयोडेक्स लेना आज। उसका भी घटना भी जा। मैं बड़ो धार्मिक आदमी हूँ सर, बहुत धार्मिक आदमी हूँ। रोज चिड़िया ने दाना डालू, ज्वार की मुट्ठी भरी, सीढ़िया चढ़ियो 4 ने घरवारी की कटे। मन क्यों कई को नहीं छत पे जिन चिड़िया ने दाना डालूंगा वह की नीचे आई जाओ, वह था चिड़िया बार पियर गई है। मतलब आप घरवारी से पूरा नहीं पढ़ सको, मन का डिसिप्लिन में जापड़ा ने रेड़ो। और वैसा भी घटना मारंडे आज की नहीं वीरी, ये शुरू की वीरी। वैसा रक्षाबंधन पे घरवारी गई, मैं क्यों लेवान चालो कई भाव को गया गई। वो कहीं नवरात्रि चल रही भाव आवे अत्रो लोड मत लो, भाव काले आगा वाड़ी काले हाले उठेगा परसों तक। भाई साहब रक्षाबंधन पे घरवारी राखी बांधवन गई, बोलका भाई के 4 दिन वारी 5वें दिन मु लेवान पहुंची गयो। भाई साहब मन के और साला जी का लड़का लड़की छोड़ छोड़ी यार जाओ तो खावा की कई चीज ली जाओ। भाई साहब मैं जन्मजात कड़को आदमी हूँ। मन क्यों ठेला गाड़ी में पूछो, मन क्यों कार सबसे सस्ती चीज कई? बोले केला। मन क्यों कई भाव? बोले 30 रुपया किलो। मन क्यों 2 किलो तोल। 2 किलो केला लेन ससुराल पहुंचो। भाई साहब जई ने केला रखा, साला जी का छोड़ छोड़ टूटिया बना केला कहीं छिलका फेंकिया, मारो पैर फिसली गयो, मैं पड़ी गयो, मेरी टाट फूटी गया। मन क्यों ठीक है यार, बच्चा बच्ची अनाक बल्ले था यार। भाई साहब सुबह पहली बन घर वात क्यों? मन को चलो तैयार हो, जस्तरी तैयार बिन मोटरसाइकिल में बैठा बिठाई। अतक साली जी बोले जिया जी यहाँ आओ। मन क्यों कही? बोले जुआरी दुआ टीको निकालनो। भाई साहब मु रिटर्न घर में गयो, टीको निकालियो, साली जी ने 21 रुपया दिया। एक 20 को चिपकाया था को नोट ने 1 रुपयो। मैंने उम्मीद ज्यादा की थी, जस्तरी भी 21 रुपया जेब में रखी, घर वाली मोटरसाइकिल पे बिठाई चाली 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल चाली। मन क्यों थारा पीरवाराम दम नहीं है यार। बोले कहीं भी हो? मन क्यों मुँह 60 रुपया का तो केरा लाए तो टीको काटिन खाली 21 रुपया। पैसा वह गाँव की महिला संस्कारित महिला बना हूं ली, लेकिन 5 मिनट बाद फिर मन के बोले कहीं भी हो? मन क्यों कहीं थारा पीरवाराम दम नहीं है। 60 रुपया का केला लायो, टीको काड़ी 21 रुपया। भाई साहब दूसरी बार भी हूं रही, लेकिन भाई साहब मारा खुजाल चल रही थी और जहां तक मन को ट्रीटमेंट नहीं मिले, आदमी माने ही नहीं। वाह वाह। मारती गलती से तीसरी बार में यूं भी क्यों मन क्यों रोको मोटरसाइकिल रोकी सर, मैं उतरू को नहीं बनती, पहला वहां उतरी चूड़िया ऊपर चढ़ी और मन क्यों कभी फाइल निपटी जाए यार। बोले कई कीरा था? मन क्यों मुँह याद गिर तो वेंडी के 60 रुपया का तुम केला लायो, टीको काड़ी खाली 21 रुपया दिया। तुम्हारी घरवारी ने मार से क्यों कि थी एक बात बताओ कि थी वहां मैंने लेवा आया था कि केरा मेसवा आया था। घटना वही जा रजनीश भैया बहुत अच्छे। घटना मार अंडे शुरू की बेती रे। बरसती है रहमतें उस रब की, वाह, बरसती है रहमतें उस रब की, जरूरत उसकी जहां होती है, दुआएं तो बिन मोल मिलती हैं, कीमत उनकी का होती है। और अपने माँ बाप के दुखते हुए पैरों को जो दबाता है हर रोज, उसे फिर तीर्थों में जाने की जरूरत क्या होती है। उसे फिर तीर्थों में वो बीच बीच में ढंग की बात भी करूँगा ताकि थी थोड़ी ताली वाली वजेलो मन मालूम पड़े था कि यो कोर्स भी है। मित्र अपना कोर्स वो जे भाई साहब यो आप देख ही रहा होगा, गौरव कीरो प्यार की दो कारण इस स्थिति में कौन प्यार करे रे भाई। बिल्डिंग पूरी कंप्लीट, हालांकि गैलरी में मिस्टेक है, बाकी बॉडी गैलरी में मिस्टेक है। भाई साहब आज 10 साल पहला हमारी शादी हुई, मेरे एक 12 साल को लड़को है। यार कहीं भावुक भी ना उड़ी रहा आप थोड़ो खण देखो करी मोबाइल लावा से पहले रिचार्ज थोड़ी हुए यार। भाई साहब 12 साल पहला मेरी शादी भी, मेरे 10 साल को लड़को है, तो शादी के टाइम पे गौरव भैया हमारा बढ़िया बाल था आपके जैसा। अच्छा। तो एल्बम में वो छोरो पन्ना पलटे ही रो, मम्मी मटकी में पैसा डाल रहा कौन है? बोले बेटा थारा पापा है। क्या मम्मी फेरा वीरा में थारा हाथ करने पकड़ी रखियो कि बेटा थारा पापा के विदय वीरी अंडे कौन है? कि थारा पापा है। कि मम्मी अगर ये मारा पापा जो टाट लियो अपना घर में कौन रहे? अबार भाव कोई को सर नाय दो चकाचक तेल लगायो खोपड़ी में न घरवारी से पूछी लो मन के बता मु कसो लागी रो, तो घरवारी इनको आप अशा लागी रहा के फाट्या का मोजा में थी अंगूठो बहाने। ये घटना हो जाती साहब। एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, आनंद लेना, कविता पे तालियां बजाना। स्वागत है रजनीश भैया, बिल्कुल खुल के। क्या ना कानून ना कायदा
और गंजा आदमी का 1000 फायदा। वाह गंजो आदमी 8 दिन तक वरना हपड़ो रही सके, फिर भी वने कोई ओगड़ियों कही सके। वाह अरे कतरो ही आंधी तूफान चले, गंजा को बाल नहीं उड़ाई सके, और कतरा ही बड़ा बड़ा पहलवान बैठा वो गंजा ने बाल उपाड़वा एकदम किन दई सके। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। 2 बूंद तेल पूरा माथा में आई जा, हाँ। और हजारा की भीड़ में गंजो छेटी थी और खाई जा। और मजे लेना, या दुनियानी गंजा ने गंजो, टकलो, टाटलो, चांद, चकाट, उजड़े चमन, वाह, लोडियो, वाह, वाह, लोडियो, वाह। कहीं भी कहेगा, पर गंजो आदमी हमेशा अपनी मस्ती में रहेगा। वाह। गंजो कविता खत्म, ताली बजाओ। बजाओ थी पाचेवारा की टेंडर में आया कि यार। कुछ आपके जैसे हैं वो सोच रहे हैं कि हम भी बजाएं कि नहीं बजाएं। तालियां तो सर अब मांगता हूं आप लोगों की, प्रबुद्ध लोगों की, कि सर नहीं होते हम बिना बाल वाले तो आपको अपने बालों की खूबसूरती का एहसास कैसे होता, वाह। और बिना बाल वाले बापू महात्मा गांधी नहीं होते तो ये देश आजाद कैसे होता। वाह तालियां पीछे वाले भाई और भी उठाना, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है। अब वो पंक्तियां भी बोल रहा हूं मैं कि सरदार पटेल के भी बाल नहीं थे, पर उन्होंने ही संपूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था, और भारत की सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का सपना सजाया था। तालियां और उठाना कि योगी जी के भी नहीं है बाल, फिर भी 2-2 बार कर दिया कमाल। अरे खुद को और कार्यकर्ताओं को ऐसा विक्रांत करते हैं कि चला करके बुलडोजर अच्छे अच्छों की गर्मी शांत करते हैं। बहुत अच्छे रजनीश भैया, तालियां बहुत माता अच्छे। बहने और उठाना, पीछे भाई और उठाना, एक अंतिम 4 पंक्तियां। वाह 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 वाह, जोरदार रजनीश भैया, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार ताली बजाएं रजनीश भैया के लिए। कमाल के होते हैं हम बिना बाल वाले, कमाल के होते हैं बिना बाल वाले, अपनी पे आ जाए तो अच्छे अच्छों को धूल चटा सकते हैं, और बनकर के अमित शाह एक झटके में 370 हटा सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। वारे स्टार प्रचारक ती घबराई तो नहीं क्या कि अशा हाका पाडरो कटी ऊपर नहीं पड़ जा। अच्छा कवि सम्मेलन में दादा अब आज नवरात्रि में रेगुलर चल रहा, मैंने आपके यहाँ एक अलग डिफरेंस न गया आयो। अच्छा ये छोटा छोरी है को नहीं आपके गांव में गई नहीं, जटे भी मैं कवि सम्मेलन करा 5-25 बेटा रे उछल कूद करता ज रे। आपके यहाँ का बहुत संस्कारित बच्चा है सर, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। मैं जहाँ सीतापुर से आया हूँ वहाँ पे स्थिति अलग है। एक दिन टीचर ने मुझसे कहा कि कवि जी आप कवि हो, इन बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान दो। मैंने कहा मार साहब 80,000 महीने के आप लो, ने ज्ञान मैं दूं। तो उन्होंने कहा कि आप कवि हो, थोड़ी शिक्षा दो। और सर हमारे यहाँ 1 से 5वीं तक स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाने के लिए बैठ गया तो वहाँ तो माहौल ही अलग चल रहा है। सर ये उदलिया रो रिया। मैंने कहा तू क्यों रो रिया? सर ये रमेशा मेरी तरफ डेंडकिया उला दिया। अरे मैंने कहा तू इसकी तरफ डेंडकिया क्यों उला रिया? कि सर है ना इसने मेरा गुमड़ा दुकाड़ दिया। अरे मैंने कहा तूने इसका गुमड़ा क्यों दुकाया? बोले सर है ना ये मैं इसके घर की तरफ जाता हूँ मेरे को टेकड़ा कटाड़ता है। अरे मैंने कहा तू इसको टेकड़ा क्यों कटाड़ता भाई? बोले कि सर है ना ये मेरे हेड़े पे भैंसे चराता है। अरे मैंने कहा तू हेड़े पे भैंसे क्यों चराता है? बोले कि वो तो मैं लेके जाता हूँ उमड़ का देके भरा। ये आनंद है सर, गाँव का आनंद। हाँ बेटा आओ, थारी बात करो तुम। बीजा होती रहो तो तू ला दे तो मैं बात को तारे ऊपर गई तू गायब। तो भाई साहब गांव को आनंद अलग है। गांव को आनंद, गांव का बच्चा और शहर का बच्चा बहुत डिफरेंस है सर। आप शहर के बच्चे को मेले में घूमने ले जाओ, वो ऐसे मेले में आएगा घूमने के लिए, उससे पूछो कि बेटे तू क्या लेगा, तो शहर के लड़के सर बोलेंगे कि मैं लेजर लाइट लूंगा, रिमोट से उड़ने वाला प्लेन लूंगा, ऐसे ऐसे गैजेट के नाम बताते हैं। अपना गावड़ा छोरान लाओ शा मेरा में, बेटा कई लेगा? बोले जेसीबी। बोले अन्य कई करेगा? बोले दूर ऊपर हुआ। अपना गावड़ा का आनंद ही अलग है सर। शहर के बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने ले जाओ, शहर के बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने ले जाओ तो चिड़ियाघर तो समझो नहीं आप? बिल्कुल। हाँ जट जानवर रहे विविध प्रकार का। तो शहर के बच्चे चिड़ियाघर में जैसे ही घुसेंगे उनको बंदर नजर आएगा। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहेगा राहुल सी हियर मंकी, राहुल भी कहेगा वाओ नाइस मंकी, उसके साथ सेल्फी खींचेगा। अब इस सीन को बदलो, गांव के 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को आप चिड़ियाघर में घुसाओ, सबसे पहला भी वो करने घुसे, आधा जानवर तो वैसे भागी जाए। वन के बाद अगर बना के बंदर नजर आई जा तो एक छोरो दूसरा छोरा थी के ए राहुलिया देख थार बाप वांद्रो देख की। एक बार
जोरदार ताली बजाओ यार। वाह वांद्रा। ये आनंद है, ये गांव का आनंद है सर। और शहर की महिला, सर शहर की महिला से अगर आप पूछो घूमने जाने की, बोले कि घूमने चले क्या, बोले कि हो, बोले कहाँ चले, तो शहर की महिला ऐसी नाम बताती है ऊटी, मनाली, शिमला, और ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो तो बोलती है गोवा। हाँ। और अपन गांव की महिला अनज पूछो का घूमा चाला, बोले हो, बोले कटे चाला, बोले खजूरिया बाबूजी। वाह वाह वाह, बोले खजुरिया भेरुदेव की। आड़ती आ गया अभी लोड हिलना। और जस्तर सर शहर की महिला ने अगर आप बाइक पे बिठाओ घुमा के लिए, वो एक बैग लेके आएगी सर, उस बैग को आगे मोटरसाइकिल की टंकी पे रखेगी, आदमी के बिल्कुल पीछे चिपक के बैठेगी, एक हाथ यहाँ रखेगी। हालांकि बहुत सारी तो आजकल यहाँ हाथ राखी ने भी घूमी रही है। एक मिली गया बार मिलवाड़ा मने, अच्छा। यहाँ हाथ रखी मन क्यों, कहीं पति थारो है, बोले हाँ, मन क्यों यहाँ हाथ का रखी रो, घर जाइए राखी लीजिए, बोले टाटलिया, बोले मैं तनाव बंडल पड़ी जाए। वाह 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 वाह, क्या मतलब बात महिला है। की हर बात में लॉजिक होता है। और इस सीन ने चेंज करो सर, अब गांव की महिला ने अगर मोटरसाइकिल पे बिठाओ तो बैग नहीं लाएगा, वो अतरो बड़ो थैलो लावे। और वरने आगे नहीं रखे, दो ही जना के बीच में रखेगा तो आदमी वही मोटरसाइकिल की टंकी पे यूं फंसो तो करे। वो महिला पाचे वही स्टैंड ने दो ही हाथ डाबी नसी बैठी रहे, जैसे पूरा भारत को लोट रहना पाए। ये आनंद है भाई साहब, ये बहुत गांव अच्छे। का आनंद है, बहुत अच्छे। ये गांव का आनंद है भाई साहब। आप कवि सम्मेलन हुंडरा, आपने बहुत बढ़िया आयोजन करियो सरपंच साहब, कवि सम्मेलन करवायो। हालांकि माँ के में अब दूसरा कार्यक्रम चल रहा, माँ के क्षेत्र में अब नवरात्रि में छोरियां ही डांस कर रही, हाँ बिल्कुल, ऐसे डांस के कार्यक्रम हो रहे। लेकिन आप लोगों ने ये माँ हिंदी का जो कार्यक्रम कराया है, हिंदी कवि सम्मेलन कराया है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मंच भी और आप लोग भी इस आयोजन समिति के लिए एक बार ताली बजाए, क्योंकि माँ हिंदी का सम्मान कहाँ कर रहे हैं सर हम। सर थोड़ी सी क्षमा बिल्कुल, चाहूंगा आपसे, बिल्कुल। मैं अपने रंग में थोड़ा सा आने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि बिल्कुल, माँ हिंदी मस्ती का से। सम्मान कहाँ कर रहे हैं, कौन कर रहा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, माँ हिंदी का सम्मान कम हो रहा है सर। मैं अभी वहाँ भिलवाड़ा उतरा, वहां पे मैंने एक दुकान देखी, उसके ऊपर लिखा था राहुल ज्वेलर्स, राहुल हिंदी में, लेकिन ज्वेलर्स इंग्लिश में लिख दिया, पूरा नाम भी हिंदी में नहीं लिखा। एक मिठाई की दुकान पे गया, वहां देखा, वहां लिखा था गोपी, गोपी अच्छा लगा, लेकिन आगे लिख दिया स्वीट्स, इंग्लिश में लिख दिया। मतलब पूरा का पूरा नाम मातृभाषा हिंदी में कोई नहीं लिख रहा सर। एक मात्र दुकान मैंने देखी बिलवाड़ा के अंदर जिसके ऊपर पूरा का पूरा नाम शुद्ध हिंदी में लिखा था, और वो दुकान थी देशी शराब का ठेका। वो कर रहा है, वो कर रहे हैं मातृभाषा का सम्मान साहब। उस पे दुकान पे जाने वाले भी कुछ बैठे होंगे, संस्कृति ध्यान के अनुरूप परिवेश रहना चाहिए, वाह। शिराओं में रक्त का आवेश रहना चाहिए, आहा। और राजनीतिक दल भले ही अलग अलग हो हमारे, पर जिंदा सभी के दिलों में भारत देश रहना वाह। चाहिए, जिंदा सभी के दिलों में भारत देश रहना बहुत अच्छे चाहिए। रजनीश भैया। सर या देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, ये पार्टियां रहेगी, अगर देश ही नहीं रहा तो ये पार्टियां रहेगी ना हम रहेंगे। इसलिए देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। और आप तो राजस्थान वाले हो साहब, आप तो देश और वतन के लिए मर मिटने का जज्बा पहले भी था और अब भी है। आपके यहाँ तो इतिहास है साहब के सर कट गए और धड़ लड़ते रहे, हाँ। ऐसा विचार। जैसे वीर भूमि पर आया हूँ, इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं मालवे का आदमी हूँ, मैं मालवे का आदमी हूँ। हमारे यहाँ ऐसा कोई इतिहास नहीं है, हम कोई वीर भूमि नहीं है। आपके तो गर्दनें कट गई फिर भी योद्धा लड़े, माँ कहते हैं आंगरी कटी जा 4 दिन तक यूं लीन चला। कोई काम बते थे, बोले मारी आंगरी कटी रही, बोले मार। ये स्थिति है सर। सर आपके यहाँ रिसोर्ट विसोर्ट होंगे शादियां वादियों के, रिसोर्ट है आपके गांव में? बढ़िया शादियां होती है जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, मोसर मांडे। मेरे सीताओं में सर एक रिसोर्ट बना, एक रिसोर्ट बना बहुत बढ़िया सर। उसमें 100 कमरे, 500 आदमी रुक सकते हैं। अच्छा। बढ़िया व्यवस्था है, पार्किंग की सब शानदार व्यवस्था। बस इंजीनियर ने एक टेक्निकल मिस्टेक कर दी सर, उसमें शौचालय एक ही बनाया। शौचालय तो आप समझते हो ना, हाँ वही भूतपूर्व वो सिस्टम जिसको अब शौचालय बोलने लगे, वो एक ही बना सब। उसमें क्या हुआ, उसमें एक शादी में गौरव भैया, अच्छा, और ये भरत भैया, हम तीनों गए। हमने वहां गए तो नमकीन आइटम खाए। अच्छा। मैंने कहा आलू वड़े, गौरव भैया बोले 3, अच्छा। भरत भैया बोले 3 में भी, मैंने कहा मैं भी 3 आलू वड़े।
पानी पता से इन्होंने कहा 20 के, मैंने कहा 50 के, इन्होंने कहा 80 के। वो सेव, डंखल वाली, लहसुन वाली, दुनिया भर के मिर्ची के आइटम, मिर्ची बड़े, आलू बड़े, जो भी समूह से सब खा लिए हमने। चर के आइटम सब खा लिए। वैसा भी आइटम खा के हम सो गए रात को 12 बजे। अच्छा। अब सुबह 4 बजे आना सब आइटम ने असर बतायो। पेट में गड़गड़ाहट चालू हुई, गड़गड़ाहट चालू हुई, मेरी नींद खुली। मैं दौड़ीन गयो मन के शौचालय के वहां देखियो पहले ही थी 10 आदमी लाइन में खड़ा। क्योंकि शौचालय एक वैसे के बनान और आलू बड़ा ज्यादा खाया है। अच्छा। और बड़ा देखिन मैं घबराई गयो सर। एक आदमी जावेन मु थोड़ो आगे जाऊं, जावेन घबरो मन पसीनो भी गयो, जाबा जूर वही गयो पसीना में। जस्तरी मोर नंबर आयो ना, गौरव भैया आए, बोले रजनीश मेरे आलू बड़े ज्यादा हो गए थे, ये अंदर घुस गए। भाई साहब मैंने मुट्ठियां करी टाइट, ये हैंड ब्रेक है। वो अच्छा। उसी से रुकता। मुट्ठी करी टाइट और 10 मिनट तक खड़ो रहियो। जस्तरी मन के आप मैं घुसूंगा और भरत भाई आई गया, बोले यार मेरे पानी पता से ज्यादा हो गए थे, नहीं घुसी गया। मैंने मुट्ठी और टाइट, पैर का अंगूठा तक जमीन में गाड़ दिया और 10 मिनट की ऊपर पूरा पसीना में जाबा जूर वही गयो। 10 मिनट बाद मैं भरत भाई गिरा, रजनीश जी जाओ, अति देर में मैं अपनी मुठ्ठिया खुलीगी। मन के ऊपर डायरेक्ट स्नान करांगा। संस्कारों के नाम पर हम लोग सख्त ही नहीं है। अच्छा हो यार। संस्कारों के नाम पर मैं अब अपना काव्य पाठ को संक्षिप्त करूंगा। बिल्कुल क्योंकि बहुत बिल्कुल बड़ी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। संस्कारों के नाम पर तालियां चाहूंगा सर आपकी मैं, जो भी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कि संस्कारों के नाम पर हम लोग सख्त ही नहीं हैं। आस्था और श्रद्धा वाले आजकल भक्त ही नहीं हैं। और चौराहे पर बैठकर मोबाइल चलाने वालों के पास मंदिर में हो रही आरती में जाने का वक्त ही नहीं है। वाह वाह वाह। इसलिए एक निवेदन करना चाहता हूं सर कि पियो चरणामृत, प्रसाद भी खाया करो, माथे पर अपने चंदन भी लगाया करो। हाँ। और देश विदेश की यात्रा करने वाले भक्तों अपने गांव के मंदिर पे भी जाया करो। वाह, देश विदेश में यात्रा करने वाले भक्तों अपने गांव के मंदिर पे भी जाया करो। बहुत अच्छे रजनीश सर भैया। अंतिम पंक्तियों पे और हूं मैं तालियों से विदा करना कि यही वाकिया तो मुझे हर रोज खलता है कि अगरबत्ती वाले हाथों में अब सिगरेट जलता है। वाह। यही वाकिया तो मुझे हर रोज खलता है कि अगरबत्ती वाले हाथों में अब सिगरेट जलता है। रसातल में अपनी परिपाटी जाने लगी है, घर में बुजुर्गों के पैर छूने में शर्म आने लगी है। अरे आज की युवा पीढ़ी इस कदर अपने संस्कार खोने लगी है। हाँ। इसीलिए हमारे मंदिरों में अब मशीनों से आरतियां होने वाह, लगी हैं। वाह। इसीलिए हमारे मंदिरों में बहुत